लोग सोचते हैं अगर उनके पास पावर और पैसा है तो वो कुछ भी करने का दम रखते हैं, चाहे उनके इस घमंड में किसी की लाइफ ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। जिसमें इस ड्रामा का हीरो अपने पावर के दम पर हीरोइन को अपने पास कैद करके रखता है और उसका जब मन चाहता है वो उसके साथ खेलता है और टिश्यू पेपर की तरह फिर उसे फेंक देता है। लेकिन बाद में हीरोइन हीरो के दिल पर इस तरह छा जाती है कि हीरो चाहकर भी उसे अपने आप से दूर नहीं कर पाता, जिस चक्कर में वो ऐसी गलतियां करता है जिससे हीरोइन का बहुत ही दिल दुखता है, जिसका बाद में उसे पछतावा भी होता है। लेकिन अब पछता कर क्या फायदा। वही ना, जब लोगों के पास उनका सच्चा प्यार होता है तो वो उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन वही जब उनके पास से दूर चला जाता है तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो इस ड्रामा की स्टोरी भी इसी कहानी पर आधारित है। तो चलिए इस ड्रामा की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो मुरोंग से, जो कि एक गवर्नर होता है और अपनी वाइफ को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। जब उसकी वाइफ उसे मिल जाती है तो वो अपनी वाइफ जिंगवॉन, जो इस ड्रामा की हीरोइन होती है, तो मुरोंग जिंगवॉन से पूछता है कि तुमने हमारे बच्चे के साथ क्या किया। तो जिंगवॉन कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, कौन सा बच्चा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। तो मुरोंग कहता है बकवास करना बंद करो, बताओ तुमने हमारे बच्चे के साथ क्या किया। आगे कुछ महीने पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। जिंगवॉन एक व्यापारी की बेटी होती है और वो कुछ सामान डिलीवर करने के लिए दूसरे शहर जा रही होती है। तो अचानक से मुरोंग उसके कंपार्टमेंट में आ जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, क्योंकि कुछ सोल्जर उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो जिंगवॉन मुरोंग की हेल्प करती है और सारे ऑफिसर को बताती है कि मुरोंग उसका पति है और वो दोनों सामान की डिलीवरी करने के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। तो वो सोल्जर उन लोगों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, पर उसे मुरोंग पर शक हो जाता है। तो मुरोंग उसके शक को दूर करने के लिए उसके सामने ही जिंगवॉन को किस कर लेता है, वो भी जबरदस्ती। तो जिंगवॉन इस बात पर मुरोंग पर बहुत ही गुस्सा करती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है जबकि वो उसकी हेल्प कर रही है। तो मुरोंग उससे माफी मांगता है और कहता है ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस हालात ही ऐसे थे। तो वो सोल्जर जब उन दोनों को इस तरह देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। पर उन लोगों को पूरा शक हो जाता है कि ये बंदा वही है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग पूरी तैयारी के साथ उस ट्रेन पर हमला कर देते हैं। तो मुरोंग जिंगवॉन को कहता है तुम्हें मेरे साथ भागना होगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं भागी तो ये लोग तुम्हें भी जान से मार डालेंगे। तो जिंगवॉन मुरोंग के साथ वहाँ से भाग जाती है। आगे सारे सोल्जर उन दोनों की जान के प्यासे हो जाते हैं और उन दोनों पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन मुरोंग उन सारे सोल्जर्स को चकमा देकर जिंगवॉन को सेफली बाहर निकालता है और जिंगवॉन को कहता है थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए, अगर आज तुम नहीं होती तो मैं सरवाइव नहीं कर पाता। और मुरोंग जिंगवॉन को एक वॉच भी देता है उसकी जान बचाने के लिए और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चांगवॉन में मिलिट्री गवर्नर, जो कि मुरोंग के पापा होते हैं, उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया होता है जिस वजह से उनकी जान चली गई हो। तो जिनके पापा और जिन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर मिलिट्री गवर्नर की मौत की न्यूज बाहर चली गई तो उनके दुश्मन जनरल सू और जनरल चैंग, जो कि उनका पोजीशन हथियाना चाहते हैं, अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो मिलिट्री गवर्नर का पोजीशन हथियार लेंगे और पूरे राज्य पर राज करेंगे। इसलिए जिन और उसके पापा ये बात सबसे छुपा कर रखते हैं जब तक मुरोंग वापस नहीं आ जाता, क्योंकि उसके आते ही उसके पापा की पोजीशन उसकी हो जाएगी और उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होगी मिलिट्री गवर्नर के पोजीशन को चुराने की। इसलिए वो लोग पूरी कोशिश करते हैं मिलिट्री गवर्नर के मौत की सच्चाई को छुपाने की। पर जनरल सू और जनरल चैंग को इस बारे में भनक लग जाती है कि वो लोग कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हैं, क्योंकि इन सारे कारनामों में कहीं न कहीं उनका भी हाथ होता है और वो मुरोंग को चांगवॉन में आने से रोकने की कोशिश भी करते हैं। पर मुरोंग सारी मुश्किलों को पार करके चांगवॉन वापस आ ही जाता है और जनरल सू और जनरल चैंग का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे मुरोंग अपने पापा से मिलने के लिए जाता है तो वो अपने पापा की ऐसी हालत देखकर खूब रोता है और अपने पापा से वादा करता है कि पापा मैं इस देश की रक्षा करूंगा, वो भी मरते दम तक मैं आपका सपना पूरा करूंगा और इस देश पर कभी भी आंच आने नहीं दूंगा। तो जिन और उसके पापा मुरोंग से कहते हैं तुम कब तक अपने पापा की डेथ की खबर पूरी दुनिया से छुपा कर रखने वाले हो। तो मुरोंग कहता है हमें 5 दिन तो रुकना ही होगा, अगर हमने इतनी जल्दी मिलिट्री गवर्नर के मौत के बारे में बता दिया तो वो लोग हम पर हमला करेंगे, इसलिए हमें पूरे प्लान के साथ चलना होगा। दूसरी तरफ जिंगवॉन के साथी जिंगवॉन को लेकर बहुत ही टेंशन में होते हैं, क्योंकि उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा होता है कि तभी उधर से जिंगवॉन आती है बहुत ही अजीब हालत में। तो वो लोग उसे संभालते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो जिंगवॉन सबको पूरी बात बताती है, लेकिन उनसे एक वादा भी लेती है कि वो इस बारे में उसके मॉम और डैड को कुछ भी नहीं बताएंगे। आगे मुरोंग को उसके पापा की पोस्ट मिल जाती है। उसके बाद मुरोंग पूरी दुनिया को अपने पापा की डेथ की खबर बताता है, लेकिन सबको ये बताता है कि उसके पापा की मौत बीमारी की वजह से हुई है, ना कि उन्हें कुछ गुंडों ने जानबूझकर मारा है। क्योंकि अगर ये बात पूरे देश को पता चल गई, मुरोंग और उसके पापा का जो सपना है पूरे राज्य को एक करना, वो सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। आगे मुरोंग सारे कमांडर के सामने अपनी राय रखता है कि वो इस देश को किस तरह प्रोटेक्ट करेगा। तो कुछ कमांडर उसके पक्ष में होते हैं, लेकिन जनरल सू और जनरल चैंग उसके खिलाफ होते हैं। पर वो ये बात मुरोंग के सामने जाहिर नहीं करते, पर मुरोंग को पता होता है, क्योंकि वो दोनों एक नंबर के गद्दार होते हैं जो अपने देश से ही गद्दारी कर रहे होते
होते हैं। आगे मुरोंग अपने पापा का अंतिम संस्कार कर रहा होता है तो वहाँ पर जनरल सू और जनरल चैन के बंदे उनके यात्रा पर बम फिट कर देते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा देते हैं ताकि पूरे देश को पता चले कि उन लोगों ने जिसे अपना मिलिट्री गवर्नर चुना है वो एक नंबर का नालायक है और वो अपने देश को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और ये सारा कारनामा करने के बाद वो खुद मुरोंग के पास अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर चला जाता है और वहाँ जाकर नौटंकी करने लगता है कि उन लोगों ने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया, जिस वजह से मिलिट्री गवर्नर की यात्रा में बाधा आई, इसलिए हम लोग रिजाइन करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग इस काम के लायक नहीं है। पर मुरोंग उन लोगों को रिजाइन करने नहीं देता क्योंकि मुरोंग को पता होता है कि ये सारे कारनामे उन लोगों के ही किए हुए हैं, पर वो ये बात बिना सबूत के किसी के सामने साबित भी नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने दुश्मन को अपने करीब रखता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। दूसरी तरफ जिंगवॉन अपना काम पूरा करके घर वापस आती है तो घर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके बचपन के दोस्त जिसे वो अपना भाई मानती है उसके पेरेंट्स ने उसके साथ उसकी शादी फिक्स कर दी है। एक्चुअली सू जियान एक व्यापारी होता है और उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा भी होता है, इसलिए सू जियान इल्लीगल काम करता है ताकि वो अपने कर्जे को चुका सके और उसके बाद वो जिंगवॉन के साथ एक अच्छी लाइफ जी सके। तो जिंगवॉन को इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो अपने पापा के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती और वो अपने पापा को बहुत मानती भी है और उसे यही लगता है कि उसके पापा उसके लिए जो फैसला करेंगे वो उसकी भलाई के लिए ही करेंगे। तो वो सू जियान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो सू जियान ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो भी जिंगवॉन से प्यार करता है। आगे जिंगवॉन अपनी माल की डिलीवरी करने के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है तो वो जाने से पहले जिंगवॉन से मिलता है और जिंगवॉन को कहता है मुझे ये काम करने में 15 दिन लगेंगे, जैसे ही मेरा ये काम पूरा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे और हम दोनों एक खुशहाल लाइफ जिएंगे। और सू जियान ये कहकर जिंगवॉन को किस करने लगता है तो जिंगवॉन जरा सा भी रिएक्ट नहीं करती तो सू जियान उसके होठों पे किस ना करके उसके सर पर किस करता है और उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे सू जियान डरते डरते अपने माल की डिलीवरी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर आ जाते हैं और उसके माल को जब्त कर लेते हैं क्योंकि उसके माल में इल्लीगल सामान मिलता है। तो सू जियान यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर को कहता भी है कि इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, उसने कोई भी इल्लीगल काम नहीं किया है, पर वो लोग उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसे अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आगे जब ये बात जिंगवॉन की फैमिली को पता चलती है तो वो सू जियान को छुड़ाने की कोशिश करती है पर उन लोगों का कोई भी पैतरा काम नहीं करता। तो जिंगवॉन अपने पापा से पूछती है कि क्या हम सू जियान को कभी नहीं छुड़ा पाएंगे। तो उसके पापा कहते हैं अभी हालात ठीक नहीं चल रहे, इसलिए अभी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, एक बार हालात सुधरने दो, हम सू जियान को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। तो जिंगवॉन को सू जियान की बहुत ही फिक्र हो रही होती है तो वो अपने तरीके आजमाती है ताकि वो सू जियान को गवर्नर के यहाँ से छुड़ा सके। तो वो अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके गवर्नर से मिलने की कोशिश करती है पर उसे मुरोंग से मिलने में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाती है और वो मुरोंग से मिल ही जाती है। तो यहाँ पर जिंगवॉन मुरोंग से हेल्प मांगती है और उसे कहती है कि वो सू जियान को छोड़ दे। तो मुरोंग कहता है तुम मुझसे कुछ भी मांग लो लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता, वो एक अपराधी है और मैं अपराधी को नहीं छोड़ सकता। तो जिंगवॉन यहाँ पर मुरोंग को समझाने की कोशिश करती है कि सू जियान बहुत ही अच्छा लड़का है, वो ऐसे इल्लीगल काम नहीं कर सकता, पर मुरोंग उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मुरोंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी जिंगवॉन मायूस हो जाती है। आगे मुरोंग सू जियान से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि इन सारे इल्लीगल कामों का मास्टरमाइंड कौन है और तुम लोगों ने और सारा सामान छुपाकर कहाँ रखा है मुझे बताओ। तो सू जियान यहाँ पर मुरोंग को कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही वो कोई इल्लीगल काम करता है। तो मुरोंग उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करता और उसे खूब मारता है ताकि वो अपना जुर्म कबूल कर सके, पर सू जियान मुंह खोलने का नाम ही नहीं लेता। इधर जनरल सू और जनरल चैंग बहुत ही परेशान रहते हैं क्योंकि मुरोंग ने उसके सारे इल्लीगल सामानों को जब्त कर लिया होता है और कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है उन्हें अपने सामान को बाहर निकालने का। तो जनरल सू कहते हैं ये मुरोंग हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, हमें इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। तो जनरल चैंग कहते हैं अभी नहीं, अभी उसे जितना उछलना है उछलने दो, हमारा भी वक्त आएगा, हम उससे बदला लेंगे। इधर जिंगवॉन मुरोंग का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती और उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करती है कि वो सू जियान को छोड़ दे। तो मुरोंग उसे समझाता है कि वो अपने फर्ज के सामने बंधा हुआ है, वो इस तरह एक क्रिमिनल को नहीं छोड़ सकता। तो जिंगवॉन कहती है मैं तुम्हारी परिस्थितियों को जानती हूँ लेकिन क्या तुम मुझे एक बार उसे मिलने का मौका भी नहीं दे सकते। तो मुरोंग कहता है तुम अपने दोस्त की इतनी फिक्र कर रही हो, आखिरकार तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। तो जिंगवॉन बताती है कि वो मेरा फियांसे है। तो मुरोंग को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है पर वो इस बात को जाहिर नहीं करता और जिंगवॉन को कहता है ठीक है मैं तुम्हें सू जियान से मिलने का एक मौका दे सकता हूँ। आगे जिंगवॉन सू जियान से मिलने के लिए जाती है और उसे ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। आगे जिंगवॉन सू जियान को समझाने की कोशिश करती है कि वो जो भी सच्चाई जानता है वो मिलिट्री ऑफिसर को बता दे। तो सू जियान कहता है
तो सुजियान कहता है जिन वॉन मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, ये सब मैंने मास्टर सू के कहने पर किया है। तुम्हें पता ही है कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है और मुझे अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल भी रखना है, जिस वजह से मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत थी, इसलिए मैंने मास्टर सू से हाथ मिलाया। वो हमेशा मुझसे कुछ सामान ट्रांसपोर्ट करवाते थे और उसके बदले वो मुझे अच्छे पैसे देते थे, तो मैंने पैसे के लालच में मास्टर सू का काम किया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इस तरह फंसा देगा। तो जिन वॉन ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सुजियान को कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकाल के रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आगे जिंग वॉन्ग मुरोंग से मिलने के लिए जाती है और उसे पूरी बात बता देती है जो सुजियान ने उसे बताया होता है। तो जिन वॉन मुरोंग को कहती है कि इन सारे इलीगल कामों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मास्टर सू है। तो मुरोंग कहता है मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं, क्या पता तुम्हारा पियोन से झूठ बोल रहा हो। तो जिन वॉन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे सामने कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, तुम एक बार इसके बारे में पता तो लगाओ। आगे मुरोंग जब इस बारे में पता लगाता है तो उसे सच में पता चलता है कि इन सारे कारनामों के पीछे मास्टर सू का हाथ है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई है जो इन सारे कारनामों में उसका साथ दे रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि जनरल सू और जनरल चैंग है। और ये बात मुरोंग जानता है, तो वो जनरल चैंग के भतीजे मास्टर सू को अरेस्ट कर लेता है। जब ये बात जनरल चैंग को पता चलती है तो वो मुरोंग के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका भतीजा ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता, पर मुरोंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता। तो बेचारा जनरल चैंग खाली हाथ ही वहाँ से वापस आ जाता है, पर उसे मुरोंग पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो उसके सारे कामों के बीच में आ रहा होता है। आगे मुरोंग समझ जाता है कि वो इतनी आसानी से उन सारे मालों का पता नहीं लगवा सकता, इसलिए उसे अब कोई और प्लान बनाना होगा ताकि वो उन लोगों की नजरों में ना आए और अपने प्लान को अच्छे से अंजाम दे सके। इसलिए वो जिंग वॉन को कहता है क्या तुम अपने पियोंसे को अभी भी छुड़वाना चाहती हो। तो जिंग वॉन कहती है हाँ मैं उसे छुड़वाना चाहती हूँ किसी भी कीमत पर। तो मुरोंग कहता है फिर मेरा साथ दो, मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो ताकि मैं इसके आड़ में उन सारे कारनामों का पता लगा सकूं और उन सारे इलीगल कामों का भी। अगर तुम मेरा इन सब में साथ देती हो तो मैं तुम्हारे पियोंसे को छोड़ दूंगा। तो जिंग वॉन मुरोंग की बात मान लेती है और उसके साथ एक कपल होने की एक्टिंग करने लगती है। आगे वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं ताकि मुरोंग सबको दिखा सके कि वो एक लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसे काम धंधे की कोई फिक्र ही नहीं है और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता है। इधर जिन उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो उसे बहुत ही जलन होती है क्योंकि वो मुरोंग से प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है, पर मुरोंग उसे अपनी दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं मानता। पर ये बात जिन के भेजे में नहीं घुसती और वो पागलों की तरह मुरोंग के पीछे पड़ी रहती है। आगे चेस बॉल पार्टी होती है तो यहाँ पर मुरोंग जिंग वॉन का वेट कर रहा होता है क्योंकि वो सुजियान के पास गई होती है उन सारे मालों के ठिकाने के बारे में पता लगाने के लिए। जिंग वॉन इसी मौके का फायदा उठाकर फिर से सुजियान के पास जाती है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है ताकि वो उन मालों का पता बता दे। तो सुजियान भी चुप नहीं रह पाता और वो जिंग वॉन को सारी बातें बता देता है। इधर मुरोंग जिंग वॉन का वेट कर रहा होता है तो जिन इस मौके का फायदा उठाकर मुरोंग के साथ डांस करती है, उसके करीब जाने की कोशिश करती है, पर मुरोंग को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता कि तभी उधर से जिंग वॉन आ जाती है। तो मुरोंग जिंग वॉन के साथ डांस करने लगता है तो जिंग वॉन उसे पूरी बात बता देती है जो भी उसे सुजियान ने बताया होता है। तो मुरोंग ये सारी बातें सुन उन सब के बारे में पता लगाने के लिए पार्टी छोड़कर चला जाता है। इधर जिन को बहुत ही जलन होती है जब भी जिंग वॉन मुरोंग के करीब जाती है या उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, इसलिए जिंग वॉन को मुरोंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और उसे टॉन्ट मारती है कि वो मुरोंग से दूर रहे। तो जिंग वॉन उसकी सारी बातें सुन लेती है और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जिन देखती है कि जिंग वॉन के हाथ में वो वॉच है जो मुरोंग के दिल के करीब है, जो उसके पापा ने उसे दिया था और उसने कभी भी उस वॉच को अपने आप से दूर नहीं किया और ना ही किसी को छूने दिया, लेकिन वो वॉच जिंग वॉन के पास है। तो वो जिंग वॉन से पूछती भी है कि ये वॉच उसे किसने दिया, तो वो उसे बताती है कि मुरोंग ने उसे दिया है उसकी जान बचाने के लिए और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो जिंग को बहुत ही जलन होती है ये बात जानकर। आगे जिंग वॉन का बर्थडे आने वाला होता है तो मुरोंग कहता है हमें तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी रखनी चाहिए ताकि मैं इसके आड़ में उन सारे इल्लीगल सामानों का पता लगा सकूं, इसलिए तुम्हें सुजियान से उन सारे मालों का पता लगाना होगा। तो जिंग वॉन कहता है ठीक है मैं सुजियान से इस बारे में बात करूंगी। आगे जिंग वॉन ये एक बार जब ये सब खत्म हो जाएगा क्या तब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब रह सकते हैं, तुमने मेरी बहुत हेल्प की एक परिवार की तरह, क्या मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई बुला सकती हूँ। तो मुरोंग जैसे ये सुनता है जिंग वॉन उसे अपना बड़ा भाई मानना चाहती है, इस बात पर उसे बहुत ही मिर्गी का दौरा पड़ता है, पर ये बात वो जिंग वॉन के सामने जाहिर नहीं करता और बाहर जाकर खूब ड्रिंक करता है और अपने आप पर ही गुस्सा निकालता है क्योंकि वो जिंग वॉन से प्यार करने लगा होता है और वो नहीं चाहता कि वो उसे अपना एक बड़ा भाई समझे। आगे जिंग वॉन के बर्थडे पार्टी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जिंग वॉन का बर्थडे भी आ जाता है। तो सबसे पहले मुरोंग उसे बर्थडे विश करता है और उसके बाद वो अपने मिशन पर चला जाता है। तो जिंग वॉन मुरोंग को कहती है तुम अपने मिशन पर जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले मुझसे एक वादा करो कि तुम सही सलामत वापस आओगे और मेरे बर्थडे पर मेरे साथ डिनर करोगे। तो मुरोंग कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सही सलामत वापस आऊंगा और मुरोंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पार्टी में सारे लोग जिंग वॉन और मुरोंग की ही बातें कर रहे होते हैं कि वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं और उन दोनों को शादी कर लेनी
करनी चाहिए। तो जिन को ये सब बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से पार्टी छोड़कर चली जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये सारा प्लान मुरोंग का है ताकि वो इस पार्टी के आड़ में अपने प्लान को अंजाम दे सके। तो जिन भी मुरोंग की हेल्प करने के लिए चली जाती है। आगे मुरोंग ने जिनसे जो वादा किया होता है वो अपना वादा पूरा करता है और उसके फियांसे को छोड़ देता है। तो जिंग वॉन सू जियान को रिहा होते देख बहुत ही खुश होती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इन सारे कारनामों की वजह से मुरोंग बड़ी मुसीबत में फंस गया है। तो जिंग वॉन मुरोंग की हेल्प करने के लिए जाने लगती है, पर सू जियान उसे रोकता है और कहता है हमारा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। पर जिंग वॉन सू जियान की भी बात नहीं सुनती, क्योंकि जब उसे हेल्प की जरूरत थी तो मुरोंग ने उसकी हेल्प की थी और अभी जब मुरोंग को हेल्प की जरूरत है तो वो पीछे नहीं हट सकती। इसलिए वो मुरोंग की हेल्प करने के लिए चली जाती है और सू जियान देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ मुरोंग उस अड्डे पर छापा मारने के लिए जाता है, लेकिन जनरल सू उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और जब तक तुम मुझे ये बात नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो बेचारे मुरोंग के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन तभी जिन वॉन फरिश्ता बनकर आती है और उसे सबके सामने छुड़ा कर लेकर जाती है और सबके सामने ऐसी नौटंकी करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही थी, इसलिए वो उसे लेने के लिए आई है। पर जनरल सू उन लोगों की नौटंकी में नहीं फंसते और मुरोंग पर हमला कर देते हैं। तो मुरोंग भी पीछे नहीं हटता और वो अपने सैनिकों से कहलवा कर जनरल सू को पकड़ लेता है। तो जनरल सू उन सारे सैनिकों से लड़ते हैं और वो मुरोंग पर बंदूक तान देते हैं कि तभी वहाँ पर जिन भी आ जाती है और ये सब देखकर तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे जनरल सू मुरोंग को मारने ही वाले होते हैं कि तभी बीच में जिंग वॉन आ जाती है।